विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ हिंदी कक्षा 10 में काव्य खंड से पाठ 9 को लेकर। पाठ का नाम है झांसी की रानी की समाधि पर, जिसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसके पहले मैंने इसका पहला भाग पढ़ा दिया था। आज मैं दूसरा भाग पढ़ाऊँगा। और मैं आपको यह भी बता दूँ कि जो पाठ में पहला संदर्भ लिखा जाता है वही पूरे पाठ में संदर्भ लिखा जाता है, प्रसंग बदल जाता है। तो देखिए, यहाँ से मैं पढ़ाऊँगा कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में बल होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में पाते। अब देखिए प्रसंग, इसमें ये दिखाया गया है कि एक वीर स्त्री कैसे लड़ी और उसकी समाधि से हमें क्या सीख मिलती है, उस समाधि से हमारे अंदर कैसे वीरता आती है, उसी के बारे में बताया गया है। तो देखिए, कवित्री कह रही है कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में बल होने से। कोई भी वीर हो, अगर वह रण में युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है तो उसका मान और बढ़ जाता है, उसका मान सम्मान और बढ़ जाता है। जैसे इसमें कहा गया है कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। जिस प्रकार देखिए कि मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। मूल्यवती, सोना तो मूल्यवान वस्तु है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा, उससे 100 गुना ज़्यादा मूल्यवान हो जाता है सोने का भस्म। भस्म से अनेक प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं। तो जैसे हम लोग सोने को मूल्यवान समझते हैं, लेकिन अगर सोने को जलाकर उसका भस्म बना दिया जाए तो वह हम सोने से भी अधिक मूल्यवान हो जाता है। उसी प्रकार देखिए, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। यहाँ देखिए कवित्री ने समझाया है कि जिस प्रकार सोने से ज़्यादा मूल्यवान उसका भस्म हो जाता है, उसी प्रकार अब हमें रानी से भी अधिक प्यारी क्या है, यह उनकी समाधि। क्योंकि रानी तो हमारे सामने है नहीं, लेकिन उनकी जो समाधि है वो हमारे सामने है, वो हमें दिखाई देता है। और उस समाधि से हमें क्या मिलता है कि यहीं निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। यह समाधि देखने से हमें यह महसूस होता है कि एक वीर स्त्री ने कैसे लड़ाई की थी और स्वतंत्रता की चिंगारी फैलाई थी पूरे भारत में। कैसे भारत के लोगों को सिखाया था कि हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं अगर हम अपने प्राणों का बलिदान दें, अगर हम स्वतंत्र होने की आशा रखें तो हम स्वतंत्र हो सकते हैं। इसलिए हमें रानी से भी ज़्यादा अधिक प्रिय क्या है, रानी की समाधि। आगे देखिए, इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इससे भी बढ़कर संसार में अनेक समाधियाँ हैं। संसार में अनेक समाधियाँ हैं। रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है, इससे बढ़कर भी हम जग में अनेक प्रकार की समाधियाँ पाते हैं। और यह समाधियाँ रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से बहुत ही सुंदर हो, बड़ी हो, महान हो। उनकी गाथा पर निशीथ मतलब रात्र में क्षुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। देखिए, इससे सुंदर हमको अनेक प्रकार की समाधियाँ मिलती हैं, भले ही वह सुंदर हों, महान हों, विशाल हों, परंतु उन समाधियों पर क्या होता है, रात्रि के समय निषेध मतलब रात्रि के समय उन पर क्षुद्र जंतु ही गाते। क्षुद्र मतलब छोटे छोटे जंतु, झिंगुर हो गए, छिपकली हो गए, यह सब उन समाधियों पर घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं और यशोगान करते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में
पर कवियों की अमरगिरा में। लेकिन जबकि झांसी की रानी की समाधि का यशोगान क्या हो गया है, पर कवियों की अमरगिरा में इसकी अमिट कहानी। लेकिन जो कवि लोग हैं उनकी कविताओं में झांसी की रानी की समाधि की अमर कहानी फैल गई है। जैसे झांसी की रानी की समाधि से अलग हमें अनेक प्रकार की समाधियाँ मिलती हैं, उससे सुंदर हैं, उससे बड़े हैं, लेकिन वहाँ पर रात्रि में क्षुद्र जंतु, छोटे छोटे जंतु, छिपकली, अनेक प्रकार के जंतु घूमते रहते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हमारी झांसी की रानी की समाधि की पर कवियों की अमरगिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। जबकि झांसी की रानी की समाधि का यशोगान कवियों की अमर वाणी द्वारा होता है, जिसमें श्रद्धा रहती है, स्नेह रहता है। स्नेह और श्रद्धा जो कवि लोग हैं वे उनकी समाधि का स्नेह और श्रद्धा से गान करते हैं और उनकी समाधि के विषय में यह यशोगान हमेशा रहेगा। वीरों की वाणी की तरह, वीरों की तरह रानी की समाधि की इज्जत हमेशा बनी रहेगी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। बुंदेले हर बोलों के मुख, हर बोलो मतलब भाट, जो गाना गाते थे, पहले भाट होते थे, जो लोग गाना गाते थे उन्हें हर बोलो के मतलब भाट। तो बुंदेलों के भाटों, वहाँ के लोगों द्वारा जो गीत बनाया गया था झांसी के रानी के बारे में, वहाँ के लोगों ने जो गीत बनाया था कि हमने सुनी कहानी, बुंदेलों के द्वारा, भाटों के द्वारा जो गाना बनाया गया था उनसे हमने, उनके कविताओं से हमने सुना है। क्या सुना है? खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी, अर्थात मर्दों की तरह लड़ने वाली कौन थी? झांसी की रानी, जिसने अंग्रेजों से खूब लोहा लिया और उनसे लड़ते लड़ते अपने प्राणों का त्याग कर दिया। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही लक्ष्मी मर्दानी की। तो लास्ट में देखिए कि यह समाधि, यह चिर समाधि है। यह कौन सी समाधि है? चिर समाधि है, यह हमेशा रहने वाली समाधि है झांसी की रानी अंतिम लीला स्थली। अंतिम लीला स्थली अर्थात अंतिम समय में उन्होंने यहीं पर लड़ा था और अपनी कर्मभूमि पर यहीं पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। लक्ष्मी मर्दानी, मर्दों की तरह लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने यहीं पर अपने प्राण त्याग दिए थे। उन्हीं के वीरता को दर्शाने के लिए यह समाधि बनाई गई है। तो विद्यार्थियों, मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर न समझ में आया हो तो आप एक बार और समझ लीजिए। बहुत ही सरल है, लेकिन पाठ में, परीक्षा में जरूर आएगा। धन्यवाद।